दोस्तों, आज हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारी कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के माता पिता बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके भीतर अपार हिम्मत और संघर्ष करने का जुनून बरकरार था। उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का एक सपना था, परंतु गांव में रहकर उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही थी। फिर भी अर्जुन ने तमाम परेशानियों के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी। वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयासरत रहा। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता गांव के खेतों में काम करते थे और मां घर का कामकाज संभालती थी। अर्जुन भी अपने माता पिता की मदद करने के लिए खेतों में उनके साथ काम करता था, अपना हाथ बंटाता था। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे वह अपने परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। उसकी मां उसे अक्सर कहती थी, अर्जुन, मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़ना। अगर तुझे कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। वो अपने बेटी को हमेशा हिम्मत बंधाती थी ताकि वह मेहनत कर कुछ बड़ा आदमी बन सके, अपने पांव पर खड़ा हो सके। अर्जुन को अपनी मां की बातों में सच्चाई नजर आती थी। उसका दिल हमेशा यही कहता था कि अगर व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है तो वह अपनी जिंदगी अपने बल पर बदल सकता है। लेकिन एक समस्या उसके जीवन में बहुत भयंकर थी, जो उसे हमेशा परेशान करके रखती थी। वह यह था कि गांव में कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं था जो उसे अपने मुकाम में पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन दे सके, जो एक ऐसी दृष्टि दे सके ताकि उसकी सफलता का मार्ग, जिसे वह पाना चाहता है, आसानी से पा सके। अर्जुन ने हार मानने के बजाय खुद से वादा किया, संकल्प किया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक अच्छा शिक्षक बने और बच्चों को शिक्षित करे, ताकि वह अपने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सके। परंतु इसके लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी आर्थिक स्थितियों से उसे जूझना पड़ता है। अर्जुन ने किसी से मदद लिए बिना ही
खुद ही गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों में अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा और जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह ज्यादा मेहनत करने की ठान लेता। उसके पास किसी तरह का कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं था, लेकिन उसने इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा। जब भी उसे कोई शब्द या नियम समझ नहीं आता था तो वह उसकी व्याख्या ऑनलाइन खोजता और उसे समझने की बार बार कोशिश करता। समय के साथ अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए। उस दिन गांव के एक महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्ति पंडित रामनिवास जी ने घोषणा की कि वे गांव में एक स्कूल खोलने जा रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इस घोषणा को सुनकर अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा। उसके सपने मानो साकार होने की दिशा की ओर उसे प्रेरित करने लगे। यह उसकी मेहनत का ही परिणाम था कि अब उसे अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। अर्जुन ने रामनिवास जी से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वह एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता है। वह अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बच्चों को शिक्षित करना चाहता है। रामनिवास जी ने उसकी दृढ़ता और समर्पण को देखकर उसे स्कूल में एक शिक्षक की नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। यह अर्जुन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उसने खुशी खुशी वह नौकरी स्वीकार कर ली और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। अर्जुन के शिक्षण में एक खास बात थी। वह बच्चों को केवल किताबों की बातें ही नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला में भी वो सब गुण सिखाता था ताकि वे जीवन में कहीं किसी परेशानी का सामना न कर सके। वह उन्हें समझाता कि अगर किसी चीज को दिल से चाहा जाए और उस पर कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं। बच्चों में एक नई उम्मीद और उत्साह और उमंग जागृत होने लगी। वे अर्जुन से प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कार्य करने लगे। बच्चे पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करने लगे और उनकी इस लगन को देखते हुए उनके माता पिता अर्जुन जैसे शिक्षक को उसके पढ़ाने के तरीके को सराहने लगे। एक दिन अर्जुन ने बच्चों को एक कहानी सुनाई जो उसने खुद की जिंदगी से सीखी, जो उसका अपना खुद का अनुभव था। और वह कहानी थी बहुत समय पहले की बात है। अर्जुन बच्चों को अपनी ही लय में इस कहानी को सुनाता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था
जिसका नाम अर्जुन था। वह लड़का किसी से कम नहीं था, लेकिन उसे हर जगह असफलता का सामना करना पड़ता था। किसी ने उसे यह नहीं बताया कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक दिन उसने संकल्प लिया कि वह कुछ भी करेगा जो उसे अपने सपनों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने पथ पर दृढ़ रहा। कभी भी वह हारा नहीं। उसने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार उसने अपने सपनों को साकार किया और यह साबित कर दिखाया कि हिम्मत और दृढ़ता से कुछ भी संभव हो सकता है। यह कहानी को सुनकर बच्चों को यह समझ में आया कि अगर वे मेहनत करेंगे और कभी हार ना माने तो वे भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अर्जुन ने बच्चों को यह सिखाया कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। वह जानता था कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन घबराना नहीं। अगर ठान लिया है तो कोई भी कठिनाई ज्यादा समय तक आपके सामने टिक नहीं सकती। अर्जुन का स्कूल गांव में एक आदर्श स्कूल बन गया। अभिभावक अपने बच्चों को देखकर प्रसन्न रहने लगे और अर्जुन की हर अभिभावक तारीफ करने लगा। उसकी शिक्षा पद्धति और उसकी प्रेरणा से गांव के बच्चे भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करने लगे। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बड़ा करेगा। समाज सेवा में अपना हाथ बंटाएगा। उसने न केवल खुद की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव के बच्चों के जीवन को भी एक सही दिशा, एक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। समय के साथ अर्जुन का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उसे कई अन्य गांवों और शहरों से भी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसके शिक्षा पद्धति को कई जगहों पर अपनाया जाने लगा। लेकिन अर्जुन ने हमेशा यह कहा, यह सब मेरी मेहनत और हिम्मत का परिणाम है। अगर किसी ने ठान लिया तो कुछ भी असंभव नहीं। अर्जुन ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया था, हिम्मत करें और ठान लें तो क्या नहीं हो सकता। यह उसका जीवन मंत्र बन गया। उसने साबित कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर दृढ़ नायक की भावना हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन की कहानी गांव के हर बच्चे के दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की भावना जगा गई। वह जानता था कि अगर हम खुद पर विश्वास करें और हिम्मत करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता। उसकी यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि यदि हिम्मत और ठान लिया जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरह की और कहानियाँ
सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।